बात करने की कोशिश की मैंने उससे, पर पता चला कि अपने बाप के घर से वो अपनी बहन शालिनी के घर चली गई है। बेटा, तलाक के पेपर भी उसने शालिनी भेजे। हे भगवान। आरती, बेटा तू ही बता इसको। क्या हमने कोशिश नहीं की कि वो इस घर में खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो, इस घर में हिलजुल कर रहे वो? लेकिन नहीं, उसने और उसकी बहन ने तो मिलकर एक तमाशा ही खड़ा कर दिया। बता इसको। मम्मी जी, कोशिश अगर एक तरफा हो तो क्या फायदा ना? वैसे भी वो महलों वाली वैसे बता रहे हैं, अगर इस घर का वो हिस्सा बनना चाहती है तो इस घर के माहौल के साथ वो अपने आप को थोड़ा बदल भी तो सकती थी ना? नहीं बेटा, नहीं ना, वो क्यों बदलती? उसने तो एक ही काम किया, ये घर ही छोड़कर चली गई। कितने अरमानों से मैंने अपने बच्चे की शादी की थी, उसे बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी, लेकिन मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया? राज, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि राज अपनी शादी में अपनी दुल्हन के साथ खुश होगा। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे लगा था कि इस खुशियों भरे माहौल में दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये सब क्या हो गया? राज, तुमने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में रानी के लिए बहुत प्यार है, और रानी को तलाक देना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। घर वालों ने बहुत कोशिश की, पर रानी कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाई। राज, बुरा मत लगाना, पर अब यही सही होगा कि तुम इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। पर राज, तुम टूटना मत, क्योंकि वैसे भी आंटी का रो रो के बुरा हाल है। अगर उन्होंने तुम्हें उदास देखा तो वो तो बिखर ही जाएगी। राज, हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगी। मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। समझ में नहीं आ रहा कि बात इतनी कैसे बढ़ गई। राज और रानी के बीच में थोड़े बहुत फासले हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, मैं जानता था, पर ये फासले इतनी दूरियों में बदल जाएंगे ये। अमित, मेरा दिल तो अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। अमित वो आम अमीर लड़कियों जैसी नहीं है। इतने ऐशो आराम में पलने के बाद भी उसने हमारे माहौल में, हमारे घर में
एडजस्ट करने की हमेशा कोशिश की है। जरा सोचो ना, अगर उसे रिश्ता तोड़ना ही था तो वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही थी? घर में सबको खुश करने की कोशिश में क्यों लगी रहती थी? आई थिंक यू आर राइट मधु। और वैसे भी तलाक के लिए एक बार जो कदम उठ जाए वो फिर पीछे मोड़ा भी नहीं जा सकता। आई फील हमें राज और रानी को आमने सामने बिठाकर बात करवानी चाहिए। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। उसके लिए हमें रानी से मिलना होगा और उसकी प्रॉब्लम को भी समझना होगा। शालिनी, शालिनी देखो कौन आया है। हाय करण, हाय। गुड टू सी यू अगेन। और वो भी बिना किसी ऑफिशियल काम के। आप लोग बुलाते रहिए, मैं मना नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? नहीं, जो पहले 2 बार हो चुका है उससे डर रहा हूँ। रानी के हाथ में कुछ आइसक्रीम या पानी कुछ है तो नहीं ना? देख लीजिए, हाथ एकदम खाली है। थैंक गॉड। जी हाँ? हम खाने की तैयारी करवाते हैं। रानी, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? किचन में सर्वेंट्स है ना। कम सिट विद अस। नहीं जीजी, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। वो रानी भी ना कभी कभी बस। वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम जानते हो, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी प्रिंसिपल हर महीने मुझे रस्टिकेट करने की धमकी देती थी, मेरी शरारतों की वजह से। बॉम्बे कैम्ब्रिज की हिस्ट्री में शायद मैं सबसे शरारती लड़का था। आप बॉम्बे कैम्ब्रिज से हैं? हाँ, क्यों? रानी की स्कूलिंग भी तो वहीं हुई है। What a coincidence। रानी, फिर तो तुम्हें मिस मुनीर याद होगी, वो हिस्ट्री प्रोफेसर। याद है एक दिन अचानक वो रिजाइन करके चली गई थी, वो मेरी वजह से हुआ था। आप वही करण मल्होत्रा है ना जिन्हें आउटस्टैंडिंग मल्होत्रा कहा जाता था? और आप लोग जानते हैं मुझे आउटस्टैंडिंग क्यों कहते थे? क्योंकि मुझे हमेशा क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता था। भाई ये तो है, स्कूल के टाइम में 2 किस्म के लोग बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। या तो वो लोग जो जरूरत से ज्यादा शरारती हों, या फिर वो लोग जो बहुत सीधे हों, या फिर जो हम कहते थे। तुम वही हो ना जो अपने आप को हम कहती थी। अरे कमाल, ये तो आज भी कहती है। स्कूल में हम लोग इसको इतना चढ़ाते थे, हर हाइनेस रानी मित्तल कह के उसका मजाक उड़ाते थे। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ना जीजी। अमेजिंग ना रानी, हमारा इतना पुराना रिश्ता निकला है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। सो करण, बिजनेस तो तुम्हारा सेटल हो गया, शादी वादी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? मैरिज फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है। कुछ नहीं सोचा? क्या बात कर रहे हो? तो क्या होगा उन इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों का शहर में जो उम्मीद लगा के बैठे हैं एक हैंडसम और एलिजिबल बैचलर पर? लेकिन उन खूबसूरत लड़कियों में से मुझे भी तो कोई खूबसूरत लगनी चाहिए ना। उनमें से कोई भी खूबसूरत नहीं लगती। हाँ, कोई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? शी इज मैरिड। देखो, जिस पे दिल आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो शादीशुदा हो या। कितनी बार ऐसा होता है कि शादी इतनी मिसमैच होती है कि बाद में पछताना पड़ता है। अब हमारी रानी को देख लो, बड़ा शेम। ऐसा बेमेल रिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। अब कोशिश कर रहे हैं कि ये शादी जल्दी से टूट जाए और उसकी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ हो जाए। पर मुझे तुम्हारी बातों से क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो रानी ही है। नहीं, अगर है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रानी अगर मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ऑल द बेस्ट
मुझे तुम्हारी और रानी की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। आप जल्दी से वापस आ जाइए। अब हम भी आपके पास अपने घर लौटना चाहते हैं। रानी, Now you don't worry about रानी। अब रानी राज को हमेशा के लिए भूल जाएगी। राज, अब हमें आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं होता। रानी क्या तुम वाकई मुझसे दूर चली जाना चाहती हो? क्या हम दोनों में जो रिश्ता जुड़ा था वो टूट जाएगा? ऑफ कोर्स ये रिश्ता टूट जाना चाहिए। जब राज रानी को कोई खुशी कोई सुख नहीं दे सकता तो फिर रानी की लाइफ में राज का क्या इंपॉर्टेंस है? राज, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। हमारा प्यार, खुशियाँ, सुख सब आपके साथ ही तो जुड़ा है। तोड़ रही हो सारे बंधन, सारे रिश्ते। ये कदम उठाने से पहले मुझसे कुछ कहा तो होता। ये डिवोर्स पेपर्स मुझे देती, मैं घर में कहता कि मैं रानी के साथ नहीं रहना चाहता। कम से कम तुम्हारे ऊपर कोई दोष तो ना आता, तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो ना करता। अब रानी के बारे में कोई कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि अब रानी करण मल्होत्रा की है, सिर्फ करण मल्होत्रा। हम तो बस अपने राज के जिंदगी भर का साथ है हमारा और आपका। जी सर, हमें रानी से मिलना है। आप कौन सर? उन्हें कहिए अमित और मधु मिलने आए हैं। क्या? मैम, अमित जी और मधु जी रानी मैडम से मिलने आए। अमित मधु? ये तो राज की सिस्टर और जीजा जी हैं। ठीक है, तुम उन्हें बाहर ही रोको, मैं आ रही हूँ। मैडम ने कहा है अब बाहर ये आ रहे हैं मैडम। आपने कहा ना कि हम आए हैं। हाँ सर। नमस्ते। कहिए। आपके पापा के घर फोन किया तो पता चला कि रानी यहाँ पर है, इसलिए उससे मिलने चले आए। क्यों? क्यों मिलना चाहते हैं आप उसे? देखिए, मैं एक बात आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि रानी आप लोगों से नहीं मिलना चाहती। जी? जी हाँ, रानी आप लोगों से नहीं मिलना चाहती है। बल्कि रानी ने मुझसे कहा है कि आप लोगों को मैं बाहर से ही। प्लीज आप उससे कहिए कि हम उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं। किस लिए? ताकि आप लोगों से ये समझा सकें कि वो रात से डिवोर्स ना ले। She knows that. She knows कि आप लोगों से यही समझाने आए हैं। And let me tell you one thing, कि रानी ने राज से अलग होने का पक्का फैसला कर लिया है। और वो अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। वो आप लोगों के साथ वापस उस चौल में नहीं जाएगी।
देखिए शालिनी जी, राज और रानी के बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो बैठकर दूर की जा सकती हैं। गलतफहमियां दूर करने से क्या होगा? राज का फाइनेंशियल स्टेटस तो नहीं बदल जाएगा ना? आपकी फैमिली का लोअर मिडिल क्लास माहौल बदल जाएगा क्या? जीजी इतनी देर से गेट पर किससे बात कर रही है? को अगर उस घर में जाना होता तो वो पापा के घर से मेरे घर ना आती। शालिनी जी, लेकिन आप देखिए, आप रानी के वापस आने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो ऐशो आराम में पड़ी है। आप लोगों के साथ आपके माहौल में नहीं रह सकती है वो। अब जल्द से जल्द राज से डिवोर्स पेपर साइन करवा दीजिए, फिर आप भी फ्री और हम भी। हैसियत की लड़की से करवा दीजिए ना, और हम रानी की दूसरी शादी करेंगे। थैंक्स अ लॉट। इतनी देर से किससे बात कर रही थी? अरे वो चंदा मांगने वाले। लेट्स गो इनसाइड। जीवन भर का साथ एक पल में टूट जाएगा।
forever. In this house with you. Ronnie, I don't want to break my bond with you. I can't live without you. We put a frog in Miss Munir's purse. That was so wrong. Gigi, these people did something very wrong. A few seconds, but it was absolutely right. I'm drunk. No, I was. Hello? Hello, Shalaji. This is Kamal speaking. Hi, Kamal. How are you? By the way, I'm very angry with you. You didn't come to the housewarming party, right? Sorry, Gigi. The thing is, their aunt is coming from America. So Mommy said... Yes, it's possible that Mommy says yes, and Komal and Dheeraj Babu don't agree. Gigi. Okay, G. Ronnie is here. Yes, I've brought her over for a few days. So please let me talk to... It's been a long time since I've spoken to her. Komal Rani is nowhere to be seen. Gigi, will you please see if she's there somewhere? Komal, it's such a big house. It takes time to look around. I'll do this. I'll tell Ronnie to take care of you. Okay. Take care. Bye, sir. What? Hey, Madhu, father. Didn't you go to school? No, I brought you to Howrah today. Why do you have to go out? Mom, today Amit and I went to meet Ronnie at Shalini's house. Why? What was the need for you guys? Mom, I overheard your conversation with Raj. It's gotten to the point of signing divorce papers, and you didn't even tell me. You tried to reason with Raj and Ronnie. Look, Madhu, we explain to those who try to understand. Whoever wants to understand. And my child, my Raj, doesn't want a divorce. He wants that Ronnie. Mom, why would she want that? That poor girl has always tried her best to adjust to our environment in this house. Why doesn't she adjust? Her father was robbed and beaten. And then Rani Sahiba had no choice but to adjust to us. And ever since that Rani, rich Shalini had come, Rani had been out of sorts. It was amazing. She just casually sent him divorce papers. Poor Raj. Have you seen Raj's face these days? My child has become such a small face. Why are you silent? Tell him everything. Nothing is hidden from him. This poor guy knows everything. Tell him that you went to Shalini's house. So what did you talk to Rani? Didn't she tell you why she wants a divorce? Tell him. It meant we would have talked. Oh, so haven't you even met? No, Mom. Shalini came to the gate and told us that Rani doesn't want to meet us. She simply said to get the divorce papers signed and sent as soon as possible tonight. Nothing will be hidden
you are Shalini's daughter, so what did you talk to Ronnie? She didn't tell you. Why does she want a divorce? Tell him! Had we received it, we would have talked. Sir, this file has been sent by Mr. Kulkarni and he has said to look into it right now. Not. Okay, then Mother Shalini came to the gate and told us that Ronnie does not. What? And only said that we should get the divorce. So many days. Half past. Let's call Raj on his mobile. Cabin for coming, sir. Ram Ram Jai Raja. Sitaram. Ram Ram Jai. Ram Ram Jai Sitaram. Ram Jai Jai Shri Ram. Ram Ram Jai. Ram Ram Jai Ram 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 Jai Sita Ram 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 Jai Sita Ram. Oh, Shri Ram. Plan dinner with Karan tonight. At Heritage? Please keep Ronnie ready too. Yes, Nana will do a little, but she has to go. Hello? This is Raj. Yes. Raj is calling. Yes, Ronnie, tell me, do you need anything? Need anything? Or hello, or say, I'm Puneet Agarwal. Call on my mobile from number 30. Maybe Ronnie. Why would Ronnie call you? In fact, I fucked you. I want to meet you. So, when are you gonna sign the divorce papers and send them? I want to meet Urania before I sign them. What? You don't believe Rani doesn't want to spend her life with you? Okay, fine. Suit yourself. If you want to meet her in person and hear her words, that's fine. No problem. Golden Heritage is coming tonight at 10 o'clock. Everything will be clear. But please, I request you not to make a scene there, please.
You know, I don't want Rani to be upset. Well, Golden Heritage, welcome at 10 p.m. Ronnie, how long have we been here? Cut on, bro. You know, this place used to be a favorite place for all of us sisters, especially Ronnie. Really? Punit? Until the order comes, let's check out the banquet hall here. It's important for our anniversary party. Actually, that's a very good idea, guys. Just excuse us for a while. By the way, Ronnie, why haven't you asked me the question every girl always asks? Which question? When am I getting married? When are you getting married? Oh my god! What? Where you get married? You know, whenever I like a girl, she's either married or already married. Back Adam Couture. How sad. You know what? A few days ago I met a girl, and the moment I saw her, I felt like she's the one. You know, love is the first thing. Then I went up to her and told her. You're my dream girl. Come into my life. I'll make you the queen of my heart. And then what did she say? She said to become the queen of your heart. Oh, I have to get my husband's permission. Rajni, I didn't even know when you arrived. Well, I came to meet Ronnie, right? If you want to meet me, why are you standing here? Why should you meet there? You wanted to say something to her, right? Or, after seeing all this, you feel like there's nothing left to say. I say it's a good thing you came here yourself. Saw everything with your own eyes. Otherwise, I wonder if you would have believed me. Look, Raj. Our Ronnie has always lived a good life. Yay! I mean, she's used to good things in life. Our Ronnie lived in palaces. How could she live in a cot all her life? Anyway. Forget all this. It was our Ronnie's bad luck.
that you came into her life for a short while. Maybe our father also made a small mistake. But our Annie will never make the mistake of making a mistake with her for a lifetime. And don't make that mistake with us. So please. Sign it as soon as possible. And let's finish the match. Or absolutely, what's the point of delaying now? Our queen has always lived a good life. Our queen is born in palaces. What kind of fate is this? In life, she has something in her life. But mine is something from hers. Now, we will never meet again. All my dreams are shattered. My loved ones are upset. Oh life, what have you done? The mirror of my heart is broken. What is this confusion? And who knows what fate has written? You never said anything to me. You didn't even hear anything. My heart's desire remained in my heart. How did we become so different? My heart never knew. My heart never knew. I ache and sigh every moment. What reward have I received for this love? A hook arises and stings. The heartbeat never stops. Queen, reveal the secret of your heart. What is my crime? Tell me, why have I been punished this way? How did we become so distant? Even now, the heart did not know anything. The heart did not know anything. पहली चूड़ी कहती है, दिल में अगर श्रद्धा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दूसरी चूड़ी समर्पण का प्रतीक है। अपने आप को समर्पित करके ही दिलों को जीता जा सकता है। और तीसरी चूड़ी, इसमें समझ की चमक है। एक दूसरे को समझ लो तो फिर नासमझियां हो ही नहीं सकती। और ये चौथी चूड़ी, जिसमें विश्वास का घेरा है, जिसमें हर पति पत्नी को बंध कर रहना चाहिए। विश्वास ही तो नींव है इस रिश्ते की।
जिस पर एक सुखी जीवन की तामीर की जा सकती है। और ये 5वीं चूड़ी, इसमें तो प्यार का रंग समाया हुआ है। दिल में अगर प्यार हो तो हर मौसम बाहर का मौसम लगने लगता है और हर कदम पर फूल खिले हुए लगते हैं। और फिर ये 6ठी चूड़ी ये याद दिलाती है कि उस प्रतिज्ञा को मत भूलो जो तुमने 7 फेरे लेते वक्त की थी। और अगर वो वचन याद रहे और उस पर अमल करते रहो तो फिर बस सुख और खुशियां कि भला क्या कमी हो सकती है। और फिर ये लास्ट 7वीं चूड़ी। अब तुम पूछोगी कि 7वीं चूड़ी किसकी खनक बताती है? ये धैर्य का प्रतीक है। जो फैसला धैर्य के साथ किया जाए वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और जिंदगी में किया गया वो फैसला, उस पर कभी हमें पछतावा भी नहीं होगा। जी, आज आपने हमें ये चूड़ियां पहनाकर सिर्फ हमारी कलाई को ही नहीं, हमारी जिंदगी को भी सजा दिया है। श्रद्धा, समर्पण, समझ, विश्वास, प्यार, प्रतिज्ञा और धैर्य। जी, हम इन चूड़ियों के रंगों को ही नहीं बल्कि इनकी खनक को भी हमेशा याद रखेंगे। ओके पापा, हम चलते हैं, लेकिन आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। पापा, अब हम भी अपने घर जाएंगे। रानी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। 2-4 दिन बाद अपने घर चली जाना। नहीं जीजी, वो क्यों? अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं जीजी, वो हमने मम्मी जी से बात नहीं की ना। ओह माय गॉड, लुक एट मी। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल जब पार्टी का इनविटेशन देने के लिए मैंने तुम्हारी मदर इन लॉ को फोन किया तो मैंने उनसे परमिशन ले ली थी। वैसे भी माई, मुंबई में अकेले घर में अभी मन नहीं लग रहा है। दिल्ली में तो सब लोग थे ना। पापा, आप कहिए ना रानी से। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। बेटा इतना कह रही है तो 2-4 दिन इसके घर चली जाओ। राज भी तो यहाँ नहीं है ना। ठीक है पापा, फिर भी हम मम्मी जी से एक बार खुद ही बात कर लेते हैं। हम अभी मम्मी जी को फोन करके आते हैं। देखा माई, कितनी समझदार हो गई है हमारी रानी। समझदार नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रही है हमारी रानी।
मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। प्रणाम मम्मी जी। हम रानी बोल रहे हैं। हाँ बोलो। राज अभी तक वापस नहीं आया है और हाँ 2-4 दिन और नहीं आने वाला है। जी मम्मी जी, वो हमारी शालिनी जी है ना, बहुत इंसिस्ट कर रही है कि हम 2 दिन उनके घर ठहरे। बस आपसे पूछना चाह रहे थे कि हम जा सकते हैं क्या? अरे हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ। वैसे भी राज तो कुछ दिनों तक आने वाला नहीं है। और हाँ, तुम्हारी शालिनी जीजी का फोन भी आया था मेरे पास। 2-3 दिन उनके पास रह लो, ठीक है? मम्मी जी, जैसे ही राज आए आप प्लीज हमें बता देंगे? हाँ हाँ, जरूर बता दूंगी। बाय बाय बाय। माँ। हाँ बेटा। किसका फोन था? वो मेरी सहेली का फोन था। माँ। मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया? नहीं बेटा, कोई फोन नहीं था। राज, राज तुम्हारी रानी से कुछ बात हुई है नहीं? ओह राज, डोंट माइंड, लेकिन रानी का इस तरह से घर से चला जाना और जाने के बाद एक फोन तक नहीं करना, गॉड नोज उसके दिल में क्या है। वैसे वो कब आ रही है? मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। राज वेट, प्लीज मुझे रास्ते में क्लास तक ड्रॉप कर दोगे? क्या है? Dimpy, 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 dimpy. वाह, क्या सीन है, रोज देखने को मिलता है। राज के पीछे जहाँ रानी को बैठे होना चाहिए, वहाँ रोज बैठती है ये नई मेहमान। डिम्पी, मुझे तो लगता है अब रानी गई, उसकी जगह शिल्पा ने ले ली। तू तो जब भी बोलेगी ना फिजूल ही बोलेगी। वैसे ना सीन है बड़ा रोमांटिक, लेकिन तुझे क्या पता कि रोमांस क्या होता है? मुझे पता है, मैंने बहुत सी रोमांटिक फिल्में की है ना, वो की थी ना, एक तू और एक मैं। क्यों? क्या हुआ? शिल्पा, मैं शादीशुदा हूँ। शिल्पा, देखो
तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ और इस दोस्ती की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। अगर शाम को लेने आना हो तो फोन कर देना। बाय। राज, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा दोस्ती से कुछ ज्यादा रिश्ता चाहा है और मैं वो रिश्ता तुम्हारे साथ जोड़ कर ही रहूंगी। शादीशुदा होकर खुद को सीमाओं में बांध रहे हो तुम, पर देखना जल्द ही तुम्हारी शादी टूट जाएगी। न रहेगी रानी और न रहेगी हम में ये जोड़ी। राज, आपको गए हुए कितने दिन हो गए? अब तो आ जाइए। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हाय करण। अरे I'm so sorry. That's okay. I like it. आप लोगों को ऐसे ही वेलकम करती हैं। वैसे अगली बार से मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा जैकेट जरूर लेकर आऊंगा। I'm really very sorry. That's okay. It's okay. और कपड़े तो चेंज कर लो। चेंज कर लो, थोड़ा गीला हो जाए। नहीं, it's okay. और यहाँ सवेरे सवेरे कर दो। वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना था। वैसे पार्टी बहुत अच्छी रही। अभी तो मुंबई आए हैं, अब देखते जाओ हमारा पार्टी सीन क्या बनता है। हाँ, अगर क्राउड अच्छा हो तो पार्टी अच्छी होगी। ऑब्वियसली। वैसे कोई कह नहीं सकता ना क्या रानी को देखकर कि उसकी शादी हो चुकी है। और उस दिन पार्टी में वो क्या कह रही थी कि उसका हस्बैंड एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। लव मैरिज। अरे काय का लव मैरिज? इट्स जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ बैड लक, दैट्स ऑल। मतलब वो इस शादी से खुश नहीं है? नॉट रियली, एक्चुअली मिडिल क्लास सेटअप है, यू नो व्हाट आई मीन। अब रानी वहाँ पर कैसे एडजस्ट कर सकती है? कोशिश कर रही है बेचारी, लेकिन दम घुटता है उसका। फिर आप लोग मिलकर उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट मैं और शालिनी आर क्वाइट वरीड अबाउट हर। कोई रास्ता नहीं निकल रहा। पर मैंने तो रानी को जब पहली बार देखा था तभी सोच लिया था कि रानी इज मेड फॉर करण। रानी, तुम्हें इस मिडिल क्लास माहौल से निकालकर वो जिंदगी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। यू विल बी माई प्रिंसेस रानी, करण's princess. All right, man. Take care. All right. Bye.
तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? तुमने भी वही नोटिस किया जो मैंने नोटिस किया? फ्रैंकली टेलिंग यू, मुझे करण का रानी में इंटरेस्ट लेना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी रानी का डिवोर्स होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता? यही कि रानी के लिए कोई रिच और हैंडसम लड़का ढूंढना, और करण में मुझे वो सारी क्वालिटीज नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से करण रानी में इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे तो लगता है बहुत जल्द वो खुद ही उसको प्रपोज कर देगा। Actually, whatever happens, happens for the best. बस राज और रानी का रिश्ता जल्द से जल्द टूट जाए, वो दोनों अलग हो जाएं एक दूसरे से। That's it. इनफैक्ट राज और रानी को दूर करने के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि करण और रानी को हम एक दूसरे के करीब लाएं। Of course, ये भी कोई कहने वाली बात है। पुनीत, तुम ऐसा करो ना, करण को डिनर के लिए इनवाइट करो। Yeah, that's a very good idea. इनफैक्ट मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, अभी उससे बात कर लेता हूँ। तुम बीच में राज की माँ से बात कर लो। हेलो, मैं शालिनी बोल रही हूँ। बोलो, सुन रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अब जब रानी को मैं अपने घर ले ही आई हूँ तो आप। जी हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली फाइन। हाँ हम जरूर आएंगे, श्योर श्योर। हैं? ये क्या हो गया अचानक? नहीं कुछ नहीं। आप जल्द से जल्द राज से डिवोर्स की बात कर लीजिए और उसे ये भी बता दीजिए कि रानी मेरे घर पर है, इसलिए वो पापा के घर ना जाए। देखिए जी, बात ऐसी है कि जितनी जल्दी आपको है ना इस डिवोर्स की, उतनी ही जल्दी समझिए हमें भी है। समझ में आई बात आपके? ठीक है, बस कुछ ही दिन और राज और रानी का रिश्ता टूटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे ऑफिस से इतनी अर्जेंटली क्यों बुलवाया? माँ तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये ले। तलाक के पेपर भेज